हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीटी। तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 की सेकंड एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करना है। हम सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स फाइंड करने हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2। तो हमको यहाँ पर इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें हमको सिर्फ बताना था कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, और इक्वेशन को फॉर्म करना था, सॉल्यूशन नहीं फाइंड करने थे। यहां पर हम सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने देखा था कितने मेथड थे, 2। पहला फैक्टराइजेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। तो पहला हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या करना है, हमको स्प्लिट करना है किसको, मिडिल टर्म को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, क्या करते थे, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 10 इज 10। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर माइनस का 3 आए, ठीक है। 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर माइनस का 3। तो देखो 5 2 10 होता है और 5 में से 2 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का 3 चाहिए तो 5 माइनस का हो जाएगा और 2 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर। चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पर कॉमन हम निकाल लेंगे x, तो अंदर बचेगा x माइनस 5। इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन निकालेंगे 2, x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, और 2 5 होता है 10, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर पहला जो ब्रैकेट है वो हम लिख लेंगे x, ये प्लस 2 हमने यहाँ पर कॉमन निकाला, ओके। तो x प्लस 2 हो गया और दूसरा क्या हो गया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आई -2, या फिर x इज इक्वल्स टू प्लस का 5, -5 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकले, जो रूट्स निकले, वो क्या है, -2 और 5। सो x इज इक्वल्स टू -2 और 5, ठीक है। क्लियर हुआ, इजी है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12। ओके। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर प्लस का 1 आए, माइनस करने पे प्लस का 1, तो 4 3 12 होता है और 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर हमको यहाँ प्लस का 1 चाहिए, ठीक है। माइनस करने पर प्लस का 1 चाहिए, तो जो ग्रेटर है उस पर हम प्लस का साइन लगा देंगे और जो स्मॉलर है उस पर माइनस का साइन लगा देंगे। तो 4 माइनस 3 यहाँ पे हो गया प्लस का 1, ओके। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स को लेना है और कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, ठीक है। 2x आ गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ x। फिर 2 2 4 होता है और x तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2। अब यहाँ देखो -3 हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, यहाँ बचा सिर्फ x और माइनस माइनस प्लस, और 3 2 6 होता है इक्वल्स टू 0। तो दो ब्रैकेट क्या बने, 2x माइनस 3 या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू -3 वहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ 2 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x आ गया 3/2 और यहाँ पर x क्या है, -2। तो इस इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो हैं x इक्वल्स टू 3/2 या फिर -2, ओके। तो दो रूट्स हमारे आ गए 3/2 या -2, ओके। चलो नेक्स्ट रूट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या होता है,
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करना है? √2 इंटू 5√2, ठीक है, √2 इंटू 5√2। अब देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इंटू 5 तो ये क्या हो गया? 10। क्या मिला हमको? 10 मिला। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर हमको क्या मिले? प्लस का 7 मिले। 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर प्लस का 7 मिले, तो बहुत ईजी है। 5 2 सा 10 होता है, और 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, चलो, तो ये हो जाएगा √2x² एज इट इज, और 7x की जगह हम लिखेंगे 5x + 2x, और जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज 5√2। अब ध्यान से देखो, कॉमन हमको निकालना है। यहाँ पर इधर पे क्या कॉमन निकल रहा है? सिर्फ x, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? अंदर √2 + 5। अंदर क्या बचा? √2 + 5, ये x तो कॉमन आ गया। अब इन दो टर्म्स में देखो, 2x + 5√2 क्या कॉमन है? आपको एक चीज पता है कि √2 इंटू √2 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इधर देखो, ये वाला जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये वाला जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। क्लियर? √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 ही होता है, तो इसको मैंने लिख दिया √2 इंटू √2। अब देखो, इधर पर और इधर पर क्या कॉमन दिख रहा है? √2 कॉमन दिख रहा है, तो √2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? एक √2x + 5। क्लियर हुआ कैसे किया? यहाँ पर जो हमने कॉमन निकाला वो है √2, तो प्लस √2 हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया। तो अगर देखो 2 से √2 कॉमन निकाला है तो अंदर क्या बचेगा? √2 ही तो बचेगा, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है। फिर x एज इट इज प्लस √2 तो चला गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 5। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ना। नाउ x + √2 है, और दूसरा है √2 + 5। ओके, यहाँ पर x आएगा, x² है ना, एक x कॉमन बचा, एक अंदर रहेगा, तो ये हो जाएगा √2x + 5, और यहाँ पे भी √2x + 5 = 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो हो जाएगा x + √2 = 0, या फिर √2x + 5 = 0। ओके, तो x = वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -√2, और यहाँ पर √2x = 5 वहाँ गया, माइनस हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 / √2। क्लियर? तो हमारे जो दो रूट्स आए इस इक्वेशन के वो हैं -√2 और दूसरा है -5/√2। क्लियर? ये हो गए इसके रूट्स। आया? यहाँ पे देखो क्या करना था? √2 इंटू 5√2 करना था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो है ये हो जाएगा 2, और 5 2 से कितना होता है? 10 होता है। अब 10 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 5 2 सा 10 और 5 + 2 होता है 7। हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दिया। अब इन दोनों में से हमको सिर्फ x कॉमन मिला, तो यहाँ बच जाएगा √2x और 5 अकेला। फिर यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला? √2 कॉमन निकाला। तो देखो यहाँ पे 2 था, अगर √2 आ गया बाहर तो अंदर क्या बचेगा? √2 बचेगा। फिर x एज इट इज और 5 जो √2 है वो बाहर आ गया, तो +5। पहला ब्रैकेट x + √2, दूसरा √2x + 5, और इस तरीके से हमने फिर दोनों रूट्स फाइंड कर लिए। क्लियर? चलो आगे बढ़े। पहले तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना रहेगा। सबका जो डिनोमिनेटर है अगर हम वो 1 मान लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ इंटू 8, तो ऊपर भी इंटू 8, इंटू 8, इंटू 8, ये ऑलरेडी 8 है तो इंटू 1, इंटू 1। क्लियर? चलो अब 2 8 से कितना होता है? 16x² माइनस 8 इंटू x 8x प्लस 1 इंटू 1 1 = 0। 8 को यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे। 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। तो देखो 16 1 सा क्या होता है? 16। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर -8 मिले, ऐड करने पर -8, तो देखो
4 4 जा 16 होता है और 4 + 4 8 होता है, पर माइनस का 8 चाहिए तो -4 कर दो, दोनों में माइनस का साइन लगा देंगे तो आंसर माइनस में आएगा लेकिन ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। तो स्प्लिट कर देंगे 16x² -4x + 1 = 0। अब इन दो टर्म्स में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो x कॉमन है, दूसरा 4 भी कॉमन है, तो 4x कॉमन निकाल लिया, अंदर 4 4 जा 16, 4 बचा और एक स्क्वायर है तो एक x बाहर आ गया, एक अंदर 4x पूरा बाहर, तो माइनस का 1। अब यहाँ पर माइनस का 1, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, और माइनस का 1 अगर हमने कॉमन लिया तो ये 4x प्लस का हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो दोनों ब्रैकेट में यहाँ पर सेम हो गए। चलो, पहला है 4x - 1, दूसरा भी क्या है 4x - 1 = 0। Therefore 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो ये हो जाएगा 4x - 1 हो जाएगा +1, यहाँ पे भी 4x = प्लस का 1। अब 4 डिवाइड में चला जाएगा तो x = 1/4 और यहाँ पर भी x = 1/4। तो यहाँ पे हमको कैसे रूट्स मिले, इक्वल रूट्स मिले, तो x = 1/4 और 1/4। क्लियर? तो ये हो गए इसके रूट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100x² -20x + 1 = 0। तो 100 × 1 क्या होता है, 100 होता है। अब 100 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर माइनस का 20 मिले, ऐड करने पर माइनस का 20, तो देखो 10 10 जा 100 होता है और 10 + 10 20 होता है, पर माइनस का 20 चाहिए तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो स्प्लिट कर देंगे, -10x + 1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 10x कॉमन क्या आया, 10 और x कॉमन मिले तो अंदर हो जाएगा 10 10 से 100 होता है, एक x बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1x, 10x पूरा बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x और प्लस माइनस -1 = 0। तो एक ब्रैकेट हो जाएगा 10x - 1 और दूसरा भी हो जाएगा 10x - 1 = 0। अब इक्वेट कर देंगे 0 से, सो 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। तो 10x = प्लस का 1, यहाँ पे भी 10x = प्लस का 1। 10 डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 1/10 और यहाँ पे भी डिवाइड में चला जाएगा तो 1/10। इस इक्वेशन के जो हमको रूट्स मिले वो है x = 1/10 और 1/10। तो इसके भी कैसे रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। पहला क्वेश्चन खत्म होता है जिसमें हमको फैक्टराइज करके सिर्फ रूट्स फाइंड करने थे। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रॉब्लम हमको एग्जाम्पल 1 में देके रखी है उसको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 में आपको 2 प्रॉब्लम्स देके रखी है, एक जॉन एंड जीवंती का है और जो दूसरा है वो ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला है। तो हम पहले जॉन और जीवंती को देख लेते हैं। क्या लिखा है, इक्वेशन आपको ना ऑलरेडी वहां पर गिवन है टेक्स्ट बुक में, पर वो इक्वेशन बनी कैसे हम वो भी देखेंगे। सो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। उनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। 5-5 मार्बल्स खोने के बाद अब उनके पास जितने मार्बल्स बचे हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आंसर 124। ओके, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी कि हमको ये फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ कौन है, जॉन = x। अगर हम ये मानते हैं कि जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे, दूसरा वेरिएबल नहीं लेना है, सिंगल वेरिएबल में ही जाना है। तो यहाँ पे देखो हमको बोला था कि दोनों के पास मिला के, यानी कि ये जॉन और जीवंती के मार्बल अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा
45 मार्बल्स हैं। अगर हमने मान लिया जॉन के पास x है, ठीक है, जॉन के पास अगर x मार्बल है तो जीवंती के मार्बल्स कितने हो जाएंगे, ये x वहां चला जाएगा, 45 माइनस x, यही हुआ ना। टोटल में से जॉन के मार्बल माइनस कर दो तो जीवंती के आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती इज इक्वल्स टू 45 माइनस x, है ना। अब सिचुएशन ये है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। सो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने खोए, तो सिचुएशन क्या हो गई, जॉन के पास x थे, उसके पास कितने बचेंगे, x माइनस 5। जीवंती के पास कितने थे, यहाँ लिख देती हूँ, जॉन के पास x थे तो उसके पास होंगे x माइनस 5, और जो जीवंती है उसके पास थे 45 माइनस x, अब उसमें से भी उसने क्या किया, 5 खो दिए, तो यहाँ पे माइनस 5 करेंगे। 45 माइनस 5 कितना होता है, 40 होता है, तो ये क्या हो गया, 40 माइनस x। तो 5 मार्बल्स खोने के बाद जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस x। अब खोने के बाद इनके पास जितने मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट, तो इसके पास कितने हैं, x माइनस 5 और जीवंती के हैं 40 माइनस x। इनका प्रोडक्ट जो है वो 124 है। क्लियर हुआ, 5 मार्बल्स खोने के बाद उनका मल्टीप्लाई किया तो 124 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x को पहले हम 40 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 5 को भी 40 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 124। 40 इंटू एक्स इज 40x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 4 are 20 और 0 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स इज 5x इज इक्वल्स टू 124। क्लियर। अब यहाँ पर 40x दिख रहा है और यहाँ पर 5x, तो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 45x। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब ये माइनस 200 यहाँ पर है, 124 इधर आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 124 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये 45x प्लस का है तो प्लस 45x। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन ग्रेटर का यानी कि माइनस। अब ऐड कर दो 200 प्लस 124 कितना आ जाएगा 324 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स को इक्वल्स टू के उस साइड ले जाएंगे, तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सारे जो साइन है यानी कि चेंज हो जाएंगे। तो हम जो इक्वेशन बनाएंगे, लास्ट में जो इक्वेशन बनी वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, उधर गया, ये 45 वहाँ जाएगा तो माइनस 45x, और ये माइनस 324 है वो हो जाएगा प्लस 324 इक्वल्स टू 0। हो गया क्लियर। इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अभी तो ये सिर्फ हमने इक्वेशन बनाई है, अब हम देखते हैं उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे। अब आगे हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके चलो, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यानी कि 1 इंटू 324 कितना होगा 324। अब 324 इतनी आसानी से इसके फैक्टर्स तो मिलेंगे नहीं क्योंकि छोटा नंबर नहीं है, नंबर बड़ा है, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। हमको ऐसे दो नंबर चाहिए, ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए 324 के कि ऐड करने पर माइनस का 45 आ जाए। ठीक है, ऐड करने पर माइनस का 45 आ जाए। सो 2 1 जा 2, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमको यहाँ पर ये जो प्राइम नंबर्स आए इनको मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स बनाने हैं कि जिनको अगर हम ऐड करें तो हमको 45 मिल जाए। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अगर एक 12 लें तो दूसरा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा है 45। ठीक है, दूसरा नंबर ट्राई करेंगे हम यहाँ पर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना होता है 36। ठीक है, और क्या बचा 3 3 जा 9, मिल गया। 36 प्लस 9 करो कितना आएगा 45 आएगा। हमको यहाँ पर ऐड करने पर 45 चाहिए, लेकिन साइन माइनस का होना चाहिए, तो अगर इसमें माइनस लगा दे इसमें भी माइनस लगा दे, सो माइनस 36 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 45।
क्लियर? तो हमारे जो दो फैक्टर है वो है 36 और 9। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो सिर्फ x अंदर बचेगा, x माइनस 36, यानी कि कोई नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉमन है, x निकालिए, अंदर बचा x माइनस 36। यहाँ पर 9 कॉमन है, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस माइनस माइनस, और 9 इंटू 36 करते हैं तो आ जाएगा 324। क्लियर? चलो, दो ब्रैकेट जो बने वो है x माइनस 9 और यहाँ पे x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करना है तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 9 या फिर x इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पर हमको जो दो वैल्यूज मिली हैं x की, इस इक्वेशन के जो दो रूट्स मिले हैं वो है 9 और 36। यहाँ पर हमने x क्या माना था, यहाँ पर x क्या था, जॉन के पास मार्बल है x, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x। देखो, जॉन के पास अगर x मार्बल है, यानी कि अगर हम उसको 9 ले ले तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x, 45 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 36। क्लियर? अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 मार्बल होंगे। दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, क्योंकि x की वैल्यू 36 भी है ना, अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस x, यानी कि 45 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 9। क्लियर? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे, और अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से पहला जो प्रॉब्लम है वो हो गया सॉल्व। सेकंड है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज का प्रोडक्शन करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, और हर एक टॉय के पीछे जो कॉस्ट है वो कितना है, was to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो उस दिन पर, उस पर्टिकुलर डे पर जितने टॉयज का प्रोडक्शन होता है, हम क्या करेंगे, 55 माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो होगा एक टॉय का प्राइस। ओके, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उस दिन जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो है 750। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो जो फाइंड करना होता है वो अज्यूम कर लेंगे। सो लेट द नंबर of twice produced is equals to x। क्लियर? ये हो गया x। अब हमको यहाँ पे each toy का कॉस्ट दे के रखा है, सो कॉस्ट ऑफ each toy कितना है, सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each toy was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। सो हाउ मच नंबर ऑफ टॉयज वर प्रोड्यूस, हमने उसको माना है x, तो 55 माइनस x। ओके, तो ये हो जाएगा 55 माइनस x। ओके, ये है हर एक टॉय को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल्स टू 55 माइनस x। यहाँ पे लिखा था कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, तो वो हमने x माना, तो 55 माइनस x। क्लियर हुआ इतना? अब देखो टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने जो टॉय खरीदा वो है 50 रुपीज़ का, और ऐसे मैंने 2 टॉय खरीदे, तो टोटल कितना हो गया, कॉस्ट 100 हो गया। यानी कि जो भी कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टॉयज इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ईच टॉय का कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टॉयज से, तो ये हो जाएगा ईच टॉय का कॉस्ट है 55 माइनस x, और इस तरीके के कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 750। क्लियर? चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे 55 इंटू एक्स 55x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। अब हमारा जो वेरिएबल है, जो एक्स स्क्वायर है, वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम ये सारे जो 2 टर्म्स है वो उस साइड लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 55x वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
और ये 750 तो ऑलरेडी वहीं पर है, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। ओके तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी नंबर ऑफ ट्वाइस फाइंड करने के लिए वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ओके तो इक्वेशन बन चुकी है। अब हम यहाँ पर रूट्स फाइंड करेंगे इस इक्वेशन के, यानी कि x की वैल्यू। तो देखते हैं नंबर ऑफ ट्वाइस कितने हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 750 इंटू 1 इज 750। अब 750 थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फिर देखेंगे दो ऐसे फैक्टर 750 के जिसको ऐड करने पर हमको माइनस का 55 मिल जाए। ओके चलो, तो 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, देन 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ओके फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर हमको कैसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर आ जाए 55। तो चलो देखते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा कितना होता है, 30 होता है। बचा क्या, 5 5 ज़ा 25। 30 प्लस 25 करो, कितना आया, आ गया ना 55। पर हमको यहाँ पर माइनस का 55 चाहिए, तो कोई बात नहीं, दोनों में माइनस का साइन लगा दो तो माइनस का 55 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ये हमने कर दिया मिडिल टर्म को स्प्लिट। अब दोनों टर्म में कॉमन है x, तो अंदर बचेगा x माइनस 30। ओके अब यहाँ पर तुमको क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस 25, तो अंदर बचेगा x माइनस प्लस माइनस 25, 3 ज़ा 75 होता है और 0 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ओके तो पहला ब्रैकेट बना x माइनस 25 और दूसरा बना x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 25 इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, इक्वल्स टू 0, और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो x की वैल्यू यहाँ आ जाती है 25 और इधर पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। क्लियर? तो हमको यहाँ पर दो जो रूट्स मिले वो कौन से हैं, x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 30। हमने यहाँ पर x माना क्या था, x था नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड नंबर ऑफ ट्वाइस, ओके, x है। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट x यानी कि ये हो गया 25। अब कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की बात करें तो हो जाएगा 55 माइनस x यानी कि 55 माइनस 25 कितना आएगा, 30 रुपीज़। क्लियर? अगर 25 ट्वाइस का प्रोडक्शन हुआ है तो टोटल, तो हर एक ट्वाई का कॉस्ट कितना होगा, 30 रुपीज़। अब दूसरी कंडीशन भी तो हो सकती है, नंबर ऑफ ट्वाइस अगर x यानी कि हम यहाँ पे 30 लें, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई 55 माइनस x यानी कि 55 माइनस 30, तो ये कितना आ गया, 25। क्लियर हुआ? अगर 30 नंबर ऑफ ट्वाइस का प्रोडक्शन हुआ है तो हर एक ट्वाई का जो कॉस्ट है वो होगा 25। लेकिन अगर 25 ट्वाइस का प्रोडक्शन होता है तो हर एक ट्वाई का जो कॉस्ट है वो आएगा 30 रुपीज़। क्लियर? यहाँ पर हमको दो रूट्स मिले हैं जिसको हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके चलो क्लियर है। नेक्स्ट, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, यानी कि जो एग्जाम्पल 1 से हमको दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो हमने कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसमें लास्ट में लाइन लिख देना कि ऑन दैट डे नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस्ड वर 25 और 30, क्योंकि हमको सिर्फ नंबर ऑफ ट्वाइस ही पूछा है ना, तो इन दोनों में से कोई भी नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस हो सकते हैं। आंसर गलत है ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं, सो 25 और 30। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव होने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन,
अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसपे हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और गाला सॉल्यूशन भी, जिससे आप बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से रेडी हो सकेंगे। तो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप का नाम है UGT, और ऐप डाउनलोड करके आप हमारा कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमको सबसे पहले तो इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर बाद में रूट्स भी निकालने हैं, यानी कि फाइनल आंसर हमको यहाँ पर फाइंड करना है। सो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स हैं, एक का सम मतलब दोनों का अगर हम ऐड करें तो 27 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 182 आएगा। ठीक है, तो देखो, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। दो नंबर है, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा 27। तो अगर मैंने पहले नंबर को x माना है, अगर पहले नंबर को x माना है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, है ना। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। चलो, अब हमको यहाँ पर दोनों नंबर्स मिल चुके हैं, एक x है और दूसरा है 27 माइनस एक्स। क्या करना है, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो वो आएगा 182। तो यहाँ पर लिख लेंगे x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। इक्वेशन बनाते हैं, 27 इंटू एक्स 27x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, 82 को यहाँ नहीं लाएंगे, इन दोनों टर्म्स को उधर लेके चले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ओके, अब बस क्या करना है, इक्वेशन तो फॉर्म हो गई। अब आगे 182 इंटू 1 182। अब 182 के ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आए, लेकिन ऐड करने पर माइनस का 27, ऐड करने पर माइनस का 27। सो 2 9 18, 2 1 2, 7 1 7, 7 3 21 और 13 1 13। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है। 2 7 क्या होता है 14 होता है, और दूसरा जो बचा नंबर्स वो हो गए 13। 14 प्लस 13 करो तो क्या आएगा 27 आएगा, पर हमको यहाँ पर माइनस का चाहिए ना, कोई बात नहीं, माइनस माइनस तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। ओके, चलो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस माइनस 13 इंटू 14 करेंगे तो क्या आता है 182। ओके, तो अंदर आ जाएगा 14। दो ब्रैकेट बने, कौन से हैं, x माइनस 14 या तो x माइनस 13। क्लियर, इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें 0 से, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 14 आया और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई 13 आई। तो दो नंबर्स फाइंड करने थे हमको। सो अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस 14, और अगर पहला नंबर 13 है तो 27 माइनस 13 क्या हो जाएगा 14। ओके, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 14 या 13। अगर ऐसा है तो सेकंड नंबर क्या होगा 13 या 14। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। दो नंबर्स जो है वो आ गए 13 एंड 14। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा था कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 और 5 क्या हो गए कॉन्जिक्यूटिव। 5 के बाद क्या आता है 6, तो ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे बना सकते हैं, जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। सो लेट द फर्स्ट consecutive integer is equals to x। अगर पहला वाला x है तो दूसरा वाला क्या होगा 1 ऐड कर देते हैं ना, सिंपल, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब दोनों हमको जो इंटीजर्स हैं वो मिल गए, क्या करना है सम ऑफ हुज स्क्वायर।
सम करना है लेकिन दोनों के स्क्वायर का सम करना है, यानी कि ये हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। डायरेक्ट दोनों को ऐड नहीं करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो दोनों का स्क्वायर किया फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आएगा 365। इस तरीके से कुछ इक्वेशन हमारी बनेगी। ये क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद होना चाहिए, 9th में बहुत पढ़ा था, -2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब इसको यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस बी है तो ये होगा प्लस 2ab, और a माइनस बी का होता तो वो होता -2ab, बस इतना डिफरेंस है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x और 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 364 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस 364 हो जाएगा क्योंकि ये 5 है, ठीक है। ये 365 इक्वल्स टू 0 और माइनस 365 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 364। अब ये 2 है, यहाँ 2 है और ये इवन नंबर है, तो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 अगर कॉमन निकाला तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2 है वो वहाँ चला जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0, है ना। 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये है हमारी इक्वेशन। अब इससे हमको फाइंड करना है वो दोनों नंबर्स कौन से थे। ओके, चलो इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर हमको प्लस का 1 मिले। सो 182, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, ये हमने किया था पहले, फिर से कर लेते हैं। 2 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, फिर 7 3 ज़ा 21 और 13 1 ज़ा 13, तो ये वही है 14 और 13, और 14 माइनस 13 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन हमको माइनस का 1 चाहिए तो हम साइन माइनस का 14 में लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 चाहिए तो प्लस 14 होगा, और जो स्मॉलर है उसमें हम माइनस लगा देंगे, फिर माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमको क्या करना था, माइनस करने पर प्लस का 1, सो 14 माइनस 13 1 होता है, और ग्रेटर पर हमने प्लस का साइन लगा दिया। कॉमन निकालेंगे x, अंदर बचेगा x प्लस 14, माइनस 13 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो गया x प्लस 14 और ये हो गया x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आई -14, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, प्लस का 13। देखो सारे क्वेश्चंस में हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी और दोनों ही करेक्ट थी, पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। क्या लिखा है, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या लिखा है, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, इसलिए माइनस का 14 आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, 13, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आंसर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने माना था ना, पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर x यानी कि 13 है, तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 वो क्या हो जाएगा, 14। सो 13 एंड 14 आर अवर 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर हुआ, यहाँ पे दोनों वैल्यूज नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बोला है, तो ये जो -14 है तो यहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा। ये जो 13 है वो पॉजिटिव है, तो अगर पहला 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 14। क्लियर, चलो नेक्स्ट है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो पहले यहाँ पर हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, नाम भी दे देते हैं ABC। एल्टीट्यूड यानी कि ये AB क्या हुआ, एल्टीट्यूड हुआ। ये जो है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस यानी कि BC। ओके, बेस को अगर हमने x माना तो ये जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7। क्लियर, आगे क्या है, और हाइपोटेनस ऑलरेडी हमको दे के रखा है 13, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और दोनों साइड्स फाइंड कर लेंगे। सो लेट
the base is equals to x centimeter. Therefore, the altitude is equals to x minus 7 centimeter. ठीक है, अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. बस इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे. अब AC स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर. ओके, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7, 2 7 का क्या होता है 14 और x प्लस b स्क्वायर, तो 7 7 का 49 और x स्क्वायर. ठीक है, 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. अब 169 को हम यहाँ पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0. ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस 14x. अब 169 में से 49 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 0 और 120 आएगा. प्लस माइनस माइनस 120 हो गया, लेकिन साइन ग्रेटर का तो माइनस 20 इक्वल से 0. देखो 2 है, ये इवन है, इवन है, सारे इवन नंबर्स है तो 2 कॉमन आ जाएगा. तो अगर 2 कॉमन निकाला तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 माइनस 2 6 12 और 0 इक्वल्स टू 0. तो हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये बनी हमारी इक्वेशन जिससे हम फाइंड करेंगे x और फिर बेस और एल्टीट्यूड. चलो, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. अब 60 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर हमको माइनस का 7 मिले, तो हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं. 60, 2 3 ज़ा 60, फिर 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5. ओके, चलो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और बचा क्या 5 मिल गया. 12 5 ज़ा 60 और 12 प्लस 5 क्या होता है, पर हमको यहाँ माइनस, हाँ 12 माइनस 5 क्या होता है 7. क्लियर, 12 5 ज़ा 60 और माइनस करने पे 7 चाहिए था, तो 12 माइनस 5 क्या होता है 7 होता है. लेकिन माइनस का 7 चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर ग्रेटर पे माइनस, तो माइनस का 12 और प्लस का 5. एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 12, फिर 5 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 5 12 ज़ा 60 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 5 और दूसरा आया x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर x की वैल्यू आ गई माइनस 5 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 12. अगेन यहाँ पर जो साइड है, ठीक है, ये जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, वो नेगेटिव नहीं हो सकती. इस वजह से ये जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू माइनस 5 ये पॉसिबल नहीं है. तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारी 12. ओके, अगर x की वैल्यू 12 है तो बेस जो है यानी कि BC वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड क्या है AB, वो क्या था x माइनस 7 और x क्या है 12, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा 5 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ. तो बेस आया हमारा, हमको यहाँ पर साइड्स फाइंड करनी थी, तो बेस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर और ये जो एल्टीट्यूड है ये आ गया 5 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ. यहाँ पर जो एक x की वैल्यू आई वो नेगेटिव है और ये जो साइड्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है. तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वही हमने ली है. ओके, सो बेस इज 12 एंड एल्टीट्यूड इज 5. क्लियर हुआ. इतना बहुत ही इजी सम्स है, लेकिन सबसे पहले है ना आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए. इक्वेशन के बाद तो कर लोगे, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वो तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन इक्वेशन बनाने आने चाहिए. तो जो स्टेटमेंट है उसको ढंग से रीड करना है और फिर उसको अप्लाई करना है. ओके, चलो
सो ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स वो बनाती है, ठीक है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। उसी के जैसा है जो हमने पहले जो टॉयज वाला था वो किया था। क्या बोला है कि उस दिन पर जितने पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं 3 more than twice, उसको दुगना करो और उसमें 3 ऐड कर दो, तो जो आएगा उतना एक का कॉस्ट पड़ता है ना। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day। If the total cost यहाँ पे 90 है, तो हमको फाइंड करना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स को प्रोड्यूस किया गया था, और ये भी फाइंड करना है कि हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। चलो, तो जो फाइंड करना है एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू x। अगर ऐसा है, सो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना इज 3 more than यानी कि +3 किससे, ट्वाइस यानी कि इंटू 2, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को माना x, तो उसको डबल कर दो यानी कि 2x, और 3 more यानी कि इसमें क्या कर दो, +3 कर दो। तो ये जो है ये हमको क्या मिला, एक आर्टिकल का कॉस्ट मिला, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट। अभी हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, तो जो एक आर्टिकल है या कोई भी एक प्रोडक्ट है वो उसका जो प्राइस है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इससे आता है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ईच प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 2x + 3, और कितना इस तरीके के आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं, तो x, तो इंटू x कर देंगे, और टोटल कॉस्ट है 90, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x² + 3x = 90। 90 यहाँ पर ले आते हैं, सो 2x² + 3x - 90 = 0। ये बनी हमारी इक्वेशन, ओके। 2x² + 3x - 90, 2x² + 3x - 90 = 0, ओके। अब स्प्लिट करेंगे हम, 2 × 90 करो, कितना होता है, 180 होता है। अब 180 के ऐसे फैक्टर्स माइनस करने पर 3 आना चाहिए। 2 × 9 = 18, 0, 2 × 45, फिर 3 × 1 = 3, 5 × 15, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। माइनस करने पर हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 और 5 × 2 = 10। नहीं, ये वाला नहीं होगा, तो दूसरा ट्राई करते हैं। क्या हो सकता है, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15। आ गया। 15 - 12 करो, कितना आएगा, 3 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमको प्लस का 3 चाहिए, तो हम ग्रेटर पे प्लस कर देंगे और स्मॉलर पे माइनस कर देंगे। देयरफॉर 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब यहाँ पर कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, सिर्फ x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 2x + 15, ओके। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 6 कॉमन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 6 × 2 = 12 होता है, x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, फिर 6 × 1 = 6, 3 बचेगा, 6 × 5 = 30, ओके, = 0। तो ये आ गया 2x + 15 और दूसरा आ गया x - 6 = 0। Therefore 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। तो यहाँ पर 2x = -15 हो जाएगा और x जो है वो हो जाएगा -15 / 2, और यहाँ पर सिंपल जो x उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली, 6 मिली। अच्छा, अब देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो ये आंसर तो होगा नहीं। तो क्या है आंसर, 6। उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, तो वो हमने माना था x, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स
प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 6। क्लियर। फिर दूसरा पूछा था कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने क्या माना था 2x प्लस 3। क्या है 2x प्लस 3। सो 2x प्लस 3, 2x की वैल्यू आई 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3, ये हो गया 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 15 रुपीज। और हमको यही दोनों चीजें फाइंड करने के लिए बोला था कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं। सो 6 आर्टिकल्स वर प्रोड्यूस एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो ईच आर्टिकल कॉस्ट रुपीज 15। क्लियर। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। क्लियर। तो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे थे, हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखो अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करना आ गया तो जो सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, वो आसानी से कर सकते हो। ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे होते हैं इक्वेशन फॉर्म करने वाले, फिर वो 2 वेरिएबल में भी हो सकते हैं और क्वाड्रेटिक में भी। ठीक है। तो आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, समझना और फिर इक्वेशन को फॉर्म करना। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।